तो सबसे पहले देखते हैं अर्श पैरालिसिस यानी ब्रैकियल पैल्सी। तो इसको आयुर्वेद में बाहुक पक्षाघात कहा जाता है। ठीक है, इसको बाहुक पक्षाघात के नाम से आयुर्वेद में बना डिनोट करते हैं। सो ये होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे प्लेक्सेस होते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के जो अपर प्लेक्सेस होता है, ऊपर का प्लेक्सेस होता है जो कि ब्रैकियल प्लेक्सेस होता है, तो वहाँ पे C5 और C6 रूट जो होती हैं वो मिलती हैं। और फिर ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से दो नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, नर्व ऑफ सबक्लेवियस और सुप्रास्कैपुलर नर्व। फिर इसके बाद ये दोनों आगे चल के दो डिवीज़न बनाती हैं, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में टोटल 6 नर्व्स आके मिलती हैं, 6 नर्व्स मिलती हैं। C5 C6 की रूट्स सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। तो ये जो पॉइंट होता है इसे अर्श पॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है तो उससे अर्श पैरालिसिस, यहाँ पे जो पैरालिसिस के चांसेस हैं वो उत्पन्न होते हैं या आ जाते हैं, तो उसे ही हम लोग अर्श पैरालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉजेज़ ऑफ इंजरी, मतलब कि इंजरी कैसे होती है। तो सबसे पहले जो होता है बर्थ इंजरी, मतलब कि बर्थ इंजरी जो जन्म के समय होती है। और जो दूसरा एडल्ट्स के लिए दिया गया है ट्रामा, मतलब कि फॉलिंग ऑन हेड एंड शोल्डर इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, मतलब कि जैसे बाइक वाइक चला रहा है कोई लड़का आदमी या साइकिलिंग कर रहा है या फिर ऐसे ही कहीं ऊंचाई से गिरने के कारण, तो ऐसे एक्सीडेंट से, या फिर एनेस्थीसिया इशू, जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है या इंजेक्शन कोई लगाया जाता है उसके कारण अगर नर्व डैमेज हो जाती है तो उससे होता है। और हम लोग यहाँ पे बर्थ इंजरी में देखते हैं कि एक्सेसिव लैटरल ट्रैक्शन ऑन द नेक ड्यूरिंग डिलीवरी एंड शोल्डर डिस्टोसिया। तो ये होता क्या है कि जब बर्थ इंजरी में जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उसमें जब बेबी का हेड बाहर आ गया होता है, फिर उसके बाद जब उसके शोल्डर्स की बारी होती है तो उसमें किसी एक्सेस प्रयास के कारण जब ज़्यादा प्रयास किया जाता है तो उसमें अगर ज़्यादा तनाव दिया जाए उस वक्त तो प्लेक्सस, मतलब कि ब्रैकियल प्लेक्सस में आघात हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिर एक हाथ आगे आ गया, एक सिर और एक हाथ पहले बाहर आया, तो ऐसी कंडीशंस में भी नर्व्स के डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। तो ये कॉजेज़ हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर। जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले वीकनेस इन वन आर्म होती है, जिस हाथ में, मतलब कि जिस साइड के प्लेक्सस में चोट लगी है उस साइड की वीकनेस में उस साइड की आर्म में भी वीकनेस लगेगी। ठीक है, डिक्रीज ग्रिप, जो वहाँ की ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। नंबनेस इस इन आर्म, नंबनेस इन आर्म मतलब कि शून्यता होगी वहाँ पे, ज़्यादा फीलिंग वीलिंग नहीं आएगी। लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ सेंसेशन। ठीक है, इम्पेयर्ड सर्कुलेटरी मस्कुलर एंड नर्वस डेवलपमेंट, वहाँ पे सर्कुलेटरी मस्कुलर और नर्वस डेवलपमेंट में भी दिक्कत दिखी जाती है। पार्शियल और टोटल पैरालिसिस ऑफ आर्म, वहाँ पे टोटल पैरालिसिस भी हो सकता है या फिर थोड़ा भाग हाथ का पैरालिसिस हो सकता है। और चिल्ड्रंस में देखा जाता है इम्पेयर्ड मोरो रिफ्लेक्स। फिर देखते हैं कि मान लीजिए जैसे किसी को इंजरी हो गई है, ठीक है, और उसमें सब सिम्टम्स नजर, तो जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, मतलब कि जो अपर लिम्ब की पोजीशन होती है वो कैसे होती है। तो इसके लिए सिंपल सा दिया गया है कि पुलिस मैन टिप्स हैंड, उसके हाथ की जो पोजीशन होगी वो पुलिस मैन की टिप्स हैंड की तरह होगी। उसका जो आर्म होगा वो एडक्टेड मिड एंड मिडियली रोटेटेड होगा। ठीक है, उसका जो फोर आर्म होगा वो एक्सटेंशन एंड प्रोनेटेड होगा। उसकी एल्बो में फ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, नो फ्लेक्शन एट एल्बो। और बाइसेप्स ब्रैकाई में जर्क नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब पेशेंट आएगा या चिल्ड्रन आएगा तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें कौन कौन सी मसल डैमेज होती हैं ये देखते हैं। तो जो फुली डैमेज्ड मसल होती हैं वो होती हैं बाइसेप ब्रैकाई, ब्रैकियालिस, ब्रैकियोरेडियालिस एंड डेल्टॉइड। ये 4 मसल्स डैमेज होती हैं। तो इनको याद करने के लिए निमोनिक्स है कि 3 भाई और 1 दीदी। तो 3 भाई में बाइसेप ब्रैकाई, ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस हो गया, और दीदी में डेल्टॉइड हो गया। कुछ मसल्स इसमें जो पार्शियली डैमेज होती हैं वो ये हैं कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर। तो ये मसल्स जो होती हैं ये पार्शियली डैमेज होती हैं। तो ये टोटल 7 मसल्स हैं जिनको क्षति पहुंचती है।
और प्रेजेंटेशन में ग्रैस्प रिफ्लेक्स उपस्थित रहता है। बाहु के अग्रभाग में ताकत रहना या मुट्ठी बांध लेना, ये सब मतलब कि शुभ लक्षण होते हैं, मतलब कि इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो बेबी है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अर्दित मतलब फेशियल नर्व पैल्सी। फेशियल नर्व पैल्सी या बेल्स पैल्सी, तो बेल्स पैल्सी इज अ फॉर्म ऑफ फेशियल मसल वीकनेस ऑफ पैरालिसिस टिपिकली ऑन वन साइड ऑफ द फेस। इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ द फेशियल नर्व आल्सो नोन एज सेवेंथ क्रेनियल नर्व। तो जो सेवन्थ क्रेनियल नर्व हुए उसमें अगर कोई डिसफंक्शन हो जाता है या कोई चोट लग जाती है किसी इंजरी के कारण, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके कारण पैरालिसिस एक डेवलप होती है जिसे हम लोग बेल्स पैल्सी कहते हैं। तो ये जो सेवन्थ क्रेनियल नर्व है ये मेनली फेस के मसल्स को, फेस की ग्लैंड को और टंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है। तो देखते हैं कि जो सेवन्थ क्रेनियल नर्व है इसके कंट्रोल में क्या क्या आता है। जो इसका जो मोटर कंट्रोल है वो ये है कि ये फेशियल मसल्स को कंट्रोल करती है, जिसमें से ये एक्सप्रेशन, आई ब्लिंक एक्सेट्रा है। ठीक है, आईब्रोज को कंट्रोल करती है, आईब्रोज की मसल्स जो होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक जो इसका कंट्रोल सिस्टम है वो ये टीयर्स को कंट्रोल करती है, सैलिवरी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है। सेंसरी में ये टेस्ट मतलब कि टंग के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इसको जो डैमेज होने के जो कॉजेज़ हैं ये एडल्ट्स के हिसाब से दिए गए हैं, बट चिल्ड्रन में जो होता है ये एक्सेसिव प्रेशर ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब कि अगर डिलीवरी के वक्त फिर से अगर एक्सेसिव प्रेशर लगता है बेबी के ऊपर तो उसमें ये मसल नर्व डैमेज हो सकती है। जो एडल्ट्स में जो कॉजेज़ होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन किस वजह से होता है? क्योंकि ड्यू टू द एंक्लोज स्पेस ऑफ फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व है उसके जो आसपास के स्पेस है वो काफ़ी एंक्लोज रहता है, जिसके कारण अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नर्व पे दबाव पड़ता है। डायबिटिक में अगर उसका पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है तो उसके कारण हो सकता है। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकता है। रिएक्टिवेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन लाइक HZ या HS। एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, अगर अचानक से आप ठंडी हवा के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो हो सकता है। डेंटल एनेस्थीसिया देते वक्त हो सकता है। एक्सेसिव प्रेशर ड्यूरिंग डिलीवरी के हम लोग देख ही चुके हैं, और कुछ इसके जो कॉजेज़ हैं वो अननोन हैं। ठीक है, वो अभी वेल डिफाइंड नहीं है। फिर देखते हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स डेवलप सडनली या फिर यूजुअली विद इन अ कपल ऑफ डेज एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड वीकनेस, या माइल्ड वीकनेस से लेकर के ये पैरालिसिस तक कभी कभी सडनली भी डेवलप हो जाते हैं या कुछ दिन में डेवलप होते हैं धीरे धीरे। तो इसके सिम्टम्स ऐसे डेवलप होते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे सडन मसल वीकनेस या पैरालिसिस। ठीक है, ये सडन मसल वीकनेस या पैरालिसिस जो होती है ये 48 घंटे में तक डेवलप होती है। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ माउथ, ड्रूलिंग, पेन और एबनॉर्मल सेंसेशन। ठीक है, फेशियल पेन होता है या एबनॉर्मल सेंसेशन होती है। इनएबिलिटी टू क्लोज वन आई, हम लोग मोटर कंट्रोल में देख ही चुके थे कि आईलिड्स को कंट्रोल करती है, तो जब वो डैमेज हो जाएगी तो आप एक आंख की पलक को जो है वो झपका नहीं पाएंगे, मतलब बंद नहीं कर पाएंगे। नेजोलेबियल फोल्ड लॉस्ट हो जाएगा, जो नेजोलेबियल फोल्ड है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। बेबी में कुछ साइन नज़र आते हैं, जैसे कि जिस साइड अर्दित हुआ होता है उस साइड उसका मुखमंडल प्रभावित होता है। तो जैसे कि जब बेबी रोता है तो उसके जो स्वस्थ भाग है उस पर गति दिखाई पड़ती है, मतलब कि रो रहा है तो ऐसा दिखता है कि गति है, मतलब कि रोता हुआ है तो एक्सप्रेशन नॉर्मल होता है। बट जिस साइड वो डैमेज्ड होता है, जिस साइड नर्व के डैमेज हो चुकी होती है उस साइड ये गतियाँ नहीं दिखाई पड़ती है। और जो डैमेज साइड है और जो नॉर्मल साइड है, तो जो डैमेज साइड है वो नॉर्मल साइड की तरफ थोड़ी खिंच जाती है, ऐसा दिखता है। अस्वस्थ भाग की ओर ललाट जो होता है वो चिकना होता है, नेत्र खुला होता है, मुख का कोना गिरा रहता है। और जो ट्रीटमेंट तो मतलब कि नॉर्मल होता है, वो जो मेन ट्रीटमेंट होता है कि नेत्रों की रक्षा करना होता है क्योंकि नेत्र खुले होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर देखते हैं इसकी जो डायग्नोसिस है वो मोस्टली साइन एंड सिम्टम देख के की जाती है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट हम दोनों की बात करते हैं, ब्रैकियल पैल्सी और फेशियल नर्व पैल्सी दोनों की बात करते हैं। तो दोनों में एंटीवायरल मेडिसिन, ठीक है, लाइक एकिक्लोविर दी जाती है फेशियल नर्व्स में। ठीक है, स्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। फिजियोथेरेपी हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मसाज विद ऑयल, आई केयर, सर्जरी, न्यूरोप्लास्टी।
अगर इन सब चीज़ों से नहीं फ़ायदा मिल रहा है तो इस ट्रीटमेंट में हम लोग न्यूरोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू सो मच।